नादमुनि के ऐसे वचनों को सुनकर विस्मत मन होकर प्रथम ने उनका अच्छी तरह से पूजन करके उन्हें विदा कर दिया। अब तुमने जान लिया कि माधव, कार्तिक और एकादशी ये तीनों व्रत मुझको क्यों बहुत प्यारे हैं। वनस्पतियों में तुलसी, महीनों में कार्तिक, तिथियों में एकादशी, क्षेत्रों में द्वारिका मुझको अति प्यारी है। जितेंद्रिय होकर जो इनका सेवन करेगा वह उनको उतना ही प्रिय होगा जितना यज्ञ आदि करने वाला नहीं होता है। इन तीनों के सेवन करने वाले मनुष्य को संसार की विपत्तियों का भय नहीं करना चाहिए। मेरे अनुग्रह से उनके जीवन में सुख बीतते हैं। सत्यभामा बोली, है नाथ, है कि दूसरे के दिए हुए आदि पुण्य से कहा तर्क ये आश्चर्य है। इस कार्तिक व्रत की, कार्तिक का व्रत क्या है आपको इतना प्रसन्न करने वाला है। पराये द्वारा किया पुण्य देने से मिल जाता है या बिना दिए सो आप कहो। श्री कृष्ण बोले, बिना दिए हुए जिस कर्म से मिलते हैं सो तुम्हें सुनो। सतयुग त्रेता हो द्वापर में, त्रेता और द्वार में देश में गांव में और कुल पुण्य पाप के दूसरे अंश के भागी होते हैं। और कलयुग में करने वाला भी भोगता है। सत्संग करने पर भी यह व्यवस्था करी गई है। सत्संग में जैसे पुण्य पाप दूसरे को मिलते ही दूसरों एक जगह बैठने से, विषय करने से, विवाह संबंध से, एक पात्र में खाने से मनुष्य को पुण्य पाप के आदि फल को प्राप्त होता है। पढ़ने से, यज्ञ करने से, एक पंक्ति के भोजन करने से मनुष्य परोक्ष में पाप और पुण्य के चौथे फल को प्राप्त होता है। देखने और ध्यान से मनुष्य दूसरे के लिए पुण्य और पाप के शोभे भाग को पाते हैं। दूसरे की निंदा और चुगली करने का धिक्कार देने से उसके पापों का ग्रहण करके अपने पुण्य देता है। पुण्य पाप करने वाले स्त्री, नौकर और शिष्य को छोड़कर जो भी कोई सेवा करता है और सेवा के अनुसार जो उसे धन न दिया जाए तो वह सेवा के अनुरूप उसके पुण्य के फल को पा लेता है। एक पंक्ति में भोजन करने वाले मनुष्य जो परोसने के नियम का उल्लंघन करता है उसके पुण्य के छठे अंश का उल्लंघन किया पुरुष ग्रहण करता है। स्नान, संध्या आदि करते समय जो अथवा बात करे तो अपने पुण्य कर्म के छठे अंश को दूसरे को देता है। धर्मार्थ में जो दूसरे से धन मांगता है उसका फल देने वाले को मिलता है। पराया धर्म को लेकर पुण्य करने वाला पापी है और धन देने वाले को पुण्य का फल मिलता है। जब मनुष्य दूसरे के ऋण को चुकाए बिना मर जाता है वह धन अपने धन के अनुसार उसके पुण्य को फल को ले जाता है।
जो आदमी शिक्षा देता है वह पुरुष पुण्य के छठे अंश को प्राप्त होता है। प्रज्ञा के पुण्य पाप हो छठे अंश को राजा हरता है। इस तरह शिष्य का गुरु, स्त्री का पति, पुत्र का पिता हरता है। पति के अनुकूल रहने और उसके मन को प्रसन्न करने वाली स्त्री पति के पुण्य को आधा भाग लेती है। जो पुण्य आत्मा पराये हाथ से दान करता है 9 करोड़ पुत्र को छोड़कर करने वाले के छठे अंश को प्राप्त होता है। जीविका देने वाला खाने के छठे अंश को पाता है। जो भाव से सेवा न कराए तो ऐसे बिना दिए इकट्ठे पुण्य भी मनुष्य को मिलते हैं। परंतु कलयुग में ये नियम नहीं है। पुण्य और पाप को भोगने वाला करता ही होता है। इससे एक पुराना इतिहास बड़ा पवित्र उग्र बुद्धि देने वाला है। उसे सुनो। कथा का 25वां अध्याय।